नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय पवन जिंदल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, हमारा इस चैनल का उद्देश्य दूर दराज के गांव और ढानियों में रहने वाले बच्चे जो शहरों में आकर अच्छी कोचिंगों में नहीं पढ़ सकते, उनके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा जो एलडीसी की भर्ती के लिए आरंभिक एग्ज़ाम, पात्रता एग्ज़ाम है सीईटी, उसमें आने वाले मैथ्स के सारे टॉपिकों का ऑनलाइन अध्ययन किया जा रहा है। इस क्रम में हम सबसे पहले वैदिक गणित का अध्ययन कर चुके हैं, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल निकालना वैदिक गणित की सहायता से। इसके बाद हमने अगले टॉपिक किसका स्टार्ट करा है दोस्तों? त्रिकोणमिति स्टार्ट करिए। कौन सी? हमने अगली टॉपिक स्टार्ट करी है दोस्तों, यूनिट नंबर 3। ठीक है, यूनिट नंबर 3 का क्या नाम है साथियों? ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है साथियों? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है साथियों, आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है? ठीक है, हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है, इसके बारे में हमें ज़रूर अवगत करवाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आपके मित्रों, साथियों, परिवार में बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो दूर दराज गांव ढानियों में रह रहे हैं, कोचिंग नहीं कर सकते हैं, उनको कृपया करके फॉरवर्ड करें कि वो भी इसको प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, ठीक है साथियों, अब स्टार्ट करते हैं हम यूनिट नंबर 3 में त्रिकोणमिति में हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट दोस्तों, साथियों, ट्रिपलेट त्रिकोणमिति का ही हिस्सा नहीं है। ट्रिपलेट क्षेत्रमिति में भी काम आता है, ट्रिपलेट ज्योमेट्री में भी काम आता है, और ट्रिपलेट ज्योमेट्री के बाद त्रिकोणमिति में भी काम आता है। ट्रिपलेट है क्या है? ठीक है, कुछ बच्चे इसको, जो 10वीं की एनसीईआरटी की बुक है उसमें इसको लिखा गया है समकोणिक त्रिक। समकोणिक त्रिक कहा गया है इसको। क्या कहा गया है साथियों? समकोणिक त्रिक। और इसको क्या कहा गया है? इसको बच्चों को समझ में नहीं आता। ठीक है, कई बार ऐसा लग जाता है तो हम इसको कह देते हैं, एक सामान्य भाषा में ऐसा कोई लिखा हुआ कहीं नहीं है, तिगड्डा। ठीक है, तिगड्डा क्या होता है? तीन का समूह। तीन का समूह, तीन दोस्त बैठे होते हैं ना, तिगड्डे बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? तिगड्डे बैठे हैं। तीन का समूह क्या कहलाएगा? तिगड्डा कहलाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट, समकोणिक त्रिक, तिगड्डा है क्या है सर? इसकी परिभाषा क्या है साथियों? इसकी परिभाषा है, ट्रिपलेट क्या है? ट्रिपलेट क्या है? ट्रिपलेट कुछ नहीं है दोस्तों, समकोण त्रिभुज की भुजाएं। साथियों क्या है ये? समकोण त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं। किसी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। यदि 3 भुजाएं वो समकोण त्रिभुज बनाती हैं, कौन सा त्रिभुज बनाती हैं? समकोण, तो वो क्या कहलाएंगी? ट्रिपलेट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी दोस्तों? ट्रिपलेट कहलाएंगी। जैसे कि सर समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा? भुजाओं से। उसकी क्या शर्त है? उसकी शर्त हम पढ़ चुके हैं कि भुजाओं से चेक करना है आपको। भुजाओं से क्या करना है दोस्तों? चेक करना है कि समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा। तो मैंने बड़ा आसान तरीका आपको सिखाया है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर, बराबर मतलब इक्वल, इक्वल मतलब सम से क्या बनेगा? समकोण। तो ये सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज क्या बनेगा? क्या बनेगा दोस्तों? त्रिभुज बनेगा समकोण। ठीक है साथियों, बड़ा होगा तो क्या बनेगा? अधिक कोण। क्या बनेगा? अधिक कोण। छोटा होगा तो क्या बनेगा? न्यून कोण। क्या बनेगा? न्यून कोण। अब साथियों कुछ ट्रिपलेट, ठीक है, हम पूरा पढ़ेंगे, पूरी जानकारी लेंगे, ट्रिपलेट कैसे बनते हैं, कैसे आए, कैसे याद होने। लेकिन मेरा अनुभव, ठीक है, मेरा पढ़ाने का अनुभव क्या कहता है कि इस जानकारी से पहले, ठीक है, कैसे आए हैं, कैसे बनते हैं, जानकारी से पहले सबसे मेन उद्देश्य ट्रिपलेट का ये कि वो आपको याद होने चाहिए। साथियों, सारे के सारे ट्रिपलेट जो महत्वपूर्ण ट्रिपलेट हैं, महत्वपूर्ण तिगड्डे हैं, महत्वपूर्ण समकोणीय त्रिक हैं, वो आपको याद होने चाहिए। मैं आपको सिखा दूंगा
कि ये कैसे आए, इनमें विशेषता क्या है, आपको आनंद भी आएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको वो समझाऊं जो आपकी समझ में आए या ना आए, लेकिन एग्जाम में जरूर आए। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको वो समझा दूं जो आपकी समझ में तो आ जाए लेकिन एग्जाम में ना आए। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है, देखो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण पहले की बात करते हैं 3, 4, 5। ये क्या है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या है? ट्रिपलेट कुछ नहीं है, जब भी आपके मन में बात आए ट्रिपलेट तो आपके मन में बात आनी चाहिए साथियों कि ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं को ही ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, अब यदि समकोण त्रिभुज की भुजाएं तो सर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 5 का वर्ग किसके बराबर होगा? 3 के वर्ग प्लस 4 के वर्ग के बराबर होगा। बोलो हाँ है ना? 5 का वर्ग होता है 25, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग 16, तो 25 बराबर किसके हो गया मित्रों? 25 के। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। 3, 4, 5 को लेकर यदि कोई त्रिभुज बनाओगे तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है क्या? अब ये मत सोचना कि भैया 5 होगा तो वो हमेशा ही समकोण त्रिभुज बनाएगा। ठीक है, 5 किसी और में भी काम आ सकता है, जैसे 5, 6, 7। अब ये कौन सा त्रिभुज बनाएगा? तो चेक कर लो सर, 5, 6, 7 में सबसे बड़ी भुजा है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 49। 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आया 25, 6 का स्क्वायर आया 36, ये कितना आ गया? 61। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा आया है कि छोटा आया है? ये बराबर आया है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 49 का वर्ग छोटा आया है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से। तो ये क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा? न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा? न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। तो पहला ट्रिपलेट क्या हो गया? 3, 4, 5। दूसरा हो गया, मैं सीक्वेंस में याद करवा रहा हूं जैसे आसानी होगी, 5, 12, 13। मैं और भी तरीके बताऊंगा आपको कि ये मित्रों आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है ना? किसी प्रकार की कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 5, 9, 40, 41। मैं आपको इनको बनाना भी सिखाऊंगा। ठीक है, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा जो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं। किसी प्रकार की कोई भी टेंशन, कोई तनाव मत रखना। ठीक है, सिर्फ मुझ पे विश्वास करना, सब कुछ सही होगा। 11, 60, 61, 12, 12, 35 और 37। ठीक है, 12, 35 और 37। ठीक है दोस्तों, आगे लिखिए 20, 21 और 29। ठीक है, 20, 21 और 29 आगे लिख लिए। ठीक है, कौन कौन से हो गए दोस्तों? 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37। ठीक है, 28, 45, 53, 28, 45, 53। ठीक है, और 10वां हो गया सबसे महत्वपूर्ण 2x, x² माइनस का 1 और x² प्लस का 1। ये हर साल एलडीसी के क्वेश्चन में पूछा जाता है। हर साल एलडीसी में आता है, हर साल एलडीसी में आता है दोस्तों। घूरती हुई आंखें क्या कह रही हैं? हमें मत भूलना। सिर्फ आपको क्या याद रखना, इसका रूप चेंज हो जाता है। कभी बार ये 2p हो जाता है, कई बार ये p² माइनस का 1 हो जाता है और ये p² प्लस का 1 हो जाता है। कई बार ये 2t हो जाता है, t² माइनस का 1 हो जाता है, t² प्लस का 1 हो जाता है। आपको क्या याद रखना है कि इसमें सबसे बड़ी भुजा ये, सबसे बड़ी भुजा ये, बाकी के आधार और लंब है। अब मैं आप इन ट्रिपलेटों में से जो आपने लिखे हैं, 10 महत्वपूर्ण ट्रिपलेट लिखे हैं। ठीक है, 10 महत्वपूर्ण ट्रिपलेटों में से ये पूछना चाहूँ कि कर्ण कौन सा है, तो कर्ण बता देंगे आप। कर्ण सदैव क्या होगा गुरुजी? सबसे बड़ी भुजा होगी साथियों। सबसे बड़ी भुजाई क्या होगी? सबसे बड़ी भुजाई क्या होगी? सबसे बड़ी भुजाई क्या होगी? कर्ण होगी। लेकिन इन दोनों में से आधार कौन सा होगा और लंब कौन सा होगा, इसका डिसीजन करता कौन है? कौन। जिस कौन के सामने की भुजा की बात करेंगे, मानो कि ये कोई त्रिभुज है और हम ये एक त्रिभुज बना गया समकोण त्रिभुज, ये ABC है। आपके मन में बार बार बात आ रही होगी कि सर ऐसा क्यों बोल जाते हैं?
मैंने आपसे कहा ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब मैं कह रहा हूँ कौन ए के लिए, पूरक कोणों के लिए, कौन ए के लिए, ये जो न्यून कोण है इसके लिए बताइए किस त्रिभुज में क्या क्या कौन कौन सी भुजाएं। तो आप कहोगे सर इस पूरक कोण से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन सा कोण है, कि ए कोण है कि सी कोण है, ये कौन सी भुजा होगी, कर्ण होगी। 90 के सामने की भुजा कर्ण होगी। अब इसकी बात कर रहे हैं तो इसके सामने की ये भुजा है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी दोस्तों, लंब होगी, और ये भुजा दोस्तों क्या होगी, आधार होगी। ये दोस्तों क्या होगी, आधार होगी। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। बोलो हाँ है ना, किसी प्रकार का मन में कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब ये ट्रिपलेट क्या होते हैं दोस्तों, पहली बात जो आपको याद रखनी है, ये ट्रिपलेट होते हैं समानुपातिक। अब ये शब्द क्या है दोस्तों, समानुपातिक, आपके मन में आएगी साथियों ये बात क्या है मित्रों की, समानुपातिक क्या है, कि सर समानुपातिक का क्या मतलब है, एक ही अनुपात में। कैसे, जैसे दोस्तों यदि 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज की भुजाएं बच्चों, 3, 4, 5 क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो ये समानुपातिक में होती है। कैसे, इसको मैं ये लिख सकता हूं, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 में हैं तो वो त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, वो भी ट्रिपलेट होगा। 3, 4, 5 तो ट्रिपलेट है ही है, लेकिन 3:4:5 भी ट्रिपलेट है। तो इसका मतलब अनुपात हटेगा तो 3x, 4x और 5x भी क्या है, ट्रिपलेट हैं। x का मान रखो, x का मान कुछ भी रख सकते हो, 1 रख दो, 2 रख दो, 1.5 रख दो, कुछ भी रख दो। x का मान धनात्मक पूर्णांक संख्या रख सकते हो। x का मान आपने रखा 2, x का मान आपने रखा 2, तो ये कितना आ गया, 6, 8 और 10। x का मान आपने रखा 3, तो 9, 12 और 15 भी क्या होंगी, ट्रिपलेट होंगी, समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। आई बात समझ में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 10 हैं ये बेसिक हैं, ये मूल है, रूट है। ये बरगद के पेड़ की मूल होती है ना, मूल है, ये रूट है, रूट, ठीक है, मेन जड़ है। ये सबों में अनुपात लग जाएं तो ये एक ट्रिपलेट अनंत अनंत अनगिनत ट्रिपलेट बना सकते हैं, लेकिन मूल ये होता है। आई बात समझ में, ठीक है क्या। देखो ये क्या काम आएगा, कैसे करेंगे साथियों, समझते हैं, ठीक है। आसान तरीके से समझेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पर इनको थोड़ा सा आप याद कर लेना, बार बार आप लिखोगे इनको याद हो जाएगी। और याद करने की टेक्निक मैं अभी आपको समझाऊंगा, अभी याद करने की टेक्निक मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे दोस्तों हमने कहा आपसे ये कोई त्रिभुज है 3, 4, ये 90 डिग्री है, ये त्रिभुज है ABC, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये कितना होगा, 5 होगा। बड़ी आसानी से कह दिया आपने। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, समझना दोस्तों, 3√3 है, 4√3 है, तो यहां क्या आएगा सर, हम आपने समझाया था सर √3 है, तो √3 तो होगा ही। तो 3, 4, 5 किसका ट्रिपलेट बनाते हैं, 5 का, तो ये कितना हो गया, 5√3। और समझो दोस्तों, और एग्जाम्पल लो। आपने कहा सर ये 12 कैसे आया, 3 गुणा में 4। आपने कहा कि सर ये 12, ये 16 कैसे आया, 4 गुणा में 4, 3 आ गया, 4 आ गया, तो 5 तो आएगा ही आएगा। 5 को 4 से गुणा करने पे क्या आ गया दोस्तों, साथियों क्या आ गया, 20 आ गया। तो बड़ी आसानी के साथ आप क्या निकाल सकते हैं, सबसे बड़ी भुजा निकाल सकते, ठीक है। ट्रिपलेटों से आपको बार बार कर्ण, आधार, लंब निकालने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जैसे और समझो, और प्रैक्टिस करते हैं, घबराना नहीं बिल्कुल, ठीक है। जैसे देखो मैंने आपसे कहा 3√2, 4√2। अब आप बताइए 3 और 4 का ट्रिपलेट क्या है, 3 और 4 से गुरुजी आता है 5, √2 आएगा ही आएगा, समान है तो समान आएगा। पूर्व के लेक्चरों में समझा चुका हूं मैं आपको। जैसे और समझिए, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा, और समझिए दोस्तों, और आसान लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 8, 15, 17 है, मैंने आपसे कहा 8√2, 15√2, तो ये कितना आएगा साथियों, 17√2, ठीक है। तो 8, 15, 17 यदि ट्रिपलेट बनाएं तो ये 16,
8 का दूना 16, 30 का दूना 15 का दूना 30 और 17 का दूना 34, ये भी क्या होगा साथियों, ट्रिपलेट होगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि 20, 21, 29, 20, 21, 29, ये 20, ये 29, तो ये क्या होगा, 21 होगा। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए, ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि सर कोई ऐसा तरीका बता दो हमें जो हमें जल्दी याद हो जाए। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे आप ट्रिपलेट बना भी सकते हैं और आपको ट्रिपलेट याद भी हो जाएंगे। देखो, यदि किसी ट्रिपलेट में सबसे छोटी संख्या किसी भी ट्रिपलेट में यदि सबसे छोटी संख्या हुई एक विषम संख्या, क्या हुई साथियों, विषम संख्या हुई। ध्यान से समझना, बड़ी आसान चीज है, समझ में आएगी, बिल्कुल आएगी। विषम संख्या क्या हुई, सबसे छोटी संख्या हुई विषम संख्या 3, क्या है, विषम संख्या। तो आपको क्या करना है, विषम संख्या का पहले करना है वर्ग। 3 का वर्ग करने पे आया 9, पहले क्या करेंगे, विषम संख्या हुई तो वर्ग, विषम संख्या हुई तो वर्ग करने के बाद क्या करेंगे, आधा। वर्ग में आधा करा, कितना आया, 4.5। इससे एक कम और एक बड़ी, 4 और 5, ये क्या बन गया, 3, 4 और 5 क्या बन गए, ट्रिपलेट बन गए। आई दोस्तों समझ में, ठीक है। और समझिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। 5, ठीक है, 5 है, 5 का वर्ग करिए, पहले वर्ग करिए, 5 का वर्ग करने पे आया 25, 25 का आधा करिए, आधा करने पे आया 12.5, 12.5 से बड़ी और 12.5 से छोटी, जस्ट छोटी और जस्ट बड़ी, ठीक है। तो 12.5 से जस्ट छोटी 12 और इससे बड़ी 13, 5, 12, 13 का क्या बन गया, ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। और समझिए 7 का वर्ग करिए 49 में दिए 2 का भाग देने पे कितना आएगा, 24.5, एक बड़ी एक कम, 24 और 25। आई दोस्तों समझ में, आई साथियों समझ में, बड़ी आसान है, घबराना नहीं है। मैं आपको याद करवाता हूं, विषम वर्ग के बाद आधा, एक छोटा और एक बड़ा। विषम से वर्ग, बे मिल गया ना, विषम से वर्ग में आधा, एक छोटा और एक बड़ा। आई बात समझ में, ठीक है। देखते हैं और समझते हैं। देखो 3, 4, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 9 का वर्ग 81 का आधा 40.5, 40.5 से बड़ी और 40.5 से छोटी, 40 और 41 क्या बन गया, 9, 40 और 41 आ गया। और बढ़ो, 11 का वर्ग करो, 11 का वर्ग करा, 11 का वर्ग करने पे 121/2 कितना आ गया, 60.5, एक बड़ा एक कम, 60 और 61, 11, 60, 61 क्या आ गया, 11, 60, 61 याद रह जाएंगे, बोलो हाँ है ना, याद रह जाएंगे ना, बड़ा आसान है, इसमें क्वेश्चन आ भी चुका है इस पे, ठीक है। अब देखो साथियों, अब बात करते हैं सम संख्या की। किसकी बात करते हैं साथियों, सम संख्या की। सम संख्या में क्या करेंगे साथियों, सम संख्या में पहले करेंगे आधा, फिर करेंगे वर्ग। जैसे देखो, सम संख्या से शुरुआत करते हैं। सम संख्या ली 6 का आधा करो, 6 का आधा कर दिया 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग करने पे आ गया 9 से बड़ी और 9 से छोटी 8 और 10, कौन सी आ गई, 6, 8 और 10 आ गई क्या। आगे बढ़ो, 8 से बढ़ो, 8 का आधा करो, 8 का आधा करने पे कितना आया, 4 का वर्ग करो 16, एक बड़ा एक कम, 15 और 17 कितना आ गया, 8, 15 और 17 आ गया क्या, याद हो जाएंगे ना, हाँ है ना, बड़ा आसान है याद करना। विषम में वर्ग के बाद आधा, सम में आधा फिर वर्ग, ठीक है। और वो 10 की 10 जो मैंने आपको बड़े महत्वपूर्ण बताए उनको याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। ट्रिपलेटों के बारे में बहुत बातें की जा सकती है और आने वाले समय में हम धीरे धीरे ट्रिपलेटों के बारे में बात करेंगे। अभी हमारा इतना ही जान लेना काफ़ी है जिससे हम हमारे त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों को करना चालू कर दें, ठीक है।
कल हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बात करेंगे। ठीक है साथियों, आपको यदि हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो दूर दराज में रहने वाले हमारे साथी लोग जो किसी कारणवश ठीक है शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते, कंपटीशन की तैयारी में कहीं उनकी कमी रह जाती है, उनको हमारे वीडियो अवश्य रूप से फॉरवर्ड करें। ठीक है, नमस्ते, एंड ऑफ क्लास।